याज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जन जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। के बोले भगवान जगत जननी माँ सती के साथ में कुंभज ऋषि के पास में गए हैं कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए। बोले भगवान जब कुंभज ऋषि के पास में गए हैं तो कुंभज ऋषि ने उनका स्वागत किया है, दोनों को आसन दिया है और आसन दे करके माता सती और भोले भगवान का पूजन किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा माता सती के मन के अंदर संदेह उत्पन्न हुआ है। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि माता सती के मन में थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ है। और वह संदेह क्यों उत्पन्न हुआ? क्या भोले भगवान कह रहे थे मेरे प्रभु की कथा सुनने के लिए जाना है, भगवान राम की कथा सुनने के लिए जाना है। और जो श्रोता होते हैं वह कभी व्यास गादी पर विराजमान शास्त्री जी के पैर नहीं छूते। यहाँ भोले भगवान भी नमस्कार कर रहे हैं और महात्मा जो कथा कहने वाले हैं कुंभज ऋषि, उन्होंने भोले भगवान का बिठा करके पूजन किया है। आज बहुत विचित्र कथा है, जिसके हृदय में उतरेगी वह इस भेद को जान पाएगा। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी कहा है। और इधर कुंभज ऋषि भोले भगवान और माता सती को दोनों को आसन देकर के उनकी पूजा कर रहे हैं। इधर माता सती के मन के अंदर एक संदेह उत्पन्न हुआ कि कथा कहने वाला, स्वयं व्यास गादी पर विराजमान होने वाला, ये क्या कथा सुनाएगा? जो स्वयं श्रोता के पैर पड़ रहा है और श्रोता की पूजा कर रहा है, वह कैसी कथा सुनाएगा? लेकिन वह संदेह बाहर प्रकट नहीं होने दिया। अब आप देख लेना, ये गृहस्थ जीवन की बातें हैं। अगर हम भोले भगवान के जीवन में से थोड़ा सा भी अपने जीवन के अंदर उतारेंगे तो बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा, गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। लेकिन अपने जीवन के अंदर उतारे तो ना, अपने जीवन में तो हम उतार ही नहीं रहे। उसका तो कारण ही यही है, क्योंकि आज जो भी बातें हैं वह सब शिव चरित्र के ऊपर है। और शिव जी की कथा में हम गृहस्थ जीवन को अगर देखें तो अति सुंदर गृहस्थ जीवन हमारा हो सकता है। कथा संपूर्ण हुई है, कुंभज ऋषि जी ने कथा संपूर्ण की है राम कथा, लेकिन सुनने वाले वहाँ श्रोता के रूप में खाली भोला भगवान है। माता सती का मन नहीं लग रहा है उस जगह। कथा हमको सिखाती है। अब आप खाली इतना विचार कीजिए कि आपके गृहस्थ जीवन के अंदर एक पश्चिम की तरफ जाता है, दूसरा पूरब की तरफ जाता है, तो वह जीवन कभी सफल नहीं हो पाता। हाँ, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। कैलाश से आए थे दोनों कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा सुनी किसने? खाली भोला भगवान ने। माता सती का मन वहां था ही नहीं, क्योंकि संदेह तो वहीं से उत्पन्न हो गया। और जिस इंसान के मन के अंदर प्रभु के विषय में संदेह उत्पन्न हो जाता है, वह कभी सफल नहीं होता, वो सफल कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ कुंभज ऋषि जी ने संपूर्ण कथा बड़े प्रेम से सुनाई है। और कथा सुनने के बाद जब भगवान भोला और माता सती जाने लगे, कुंभज ऋषि से विदाई लिए हैं कैलाश पर्वत पर जाने के लिए, तो तुलसीदास बाबा क्या कह रहे हैं वहाँ पर? क्योंकि भोले भगवान और माता सती जब वहाँ से जाने लगी तो तुलसीदास बाबा ने वहाँ पे जाते जाते कहा है कि अब भोला भगवान के साथ में सती जगत जननी नहीं है, वहाँ दक्ष कुमारी जा रही है। यहाँ तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब
माता जगत जननी नहीं है, दक्ष कुमारी जा रही है। और जहाँ दक्ष कुमारी के हिसाब से भेद पाड़ दिया हो तो जीवन तो व्यर्थ में जाएगा ही जाएगा ना। अब उसी त्रेता युग में भगवान भोला नाथ और माता सती को लेकर के जा रहे हैं कैलाश के लिए। पर वह समय कौन सा था? वह समय था जब भगवान श्री राम वन में थे और माता सीता का हरण हो गया है। रावण माता सीता को ले गए हैं और उसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं माता सीता की खोज में। विरह व्याकुल भगवान श्री राम वन वन भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने, भोलानाथ ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया है। तब माता सती ने कहा है कि हे भगवान, आप इन्हीं को पूछते हो। अब आप देखिए, आपके इष्ट के बारे में कोई कुछ कहे फिर भी भोलानाथ शांत रहे। आप कहते हो आपके राम, जिस भगवान राम को आप पूछते हो, क्या ये वही है? बोला भगवान ने कहा कि हाँ ये वही है, यह है मेरे ही राम है। तो माता सती बोली कि ये कैसे राम है जो एक स्त्री के विरह में व्याकुल है, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं? मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ प्रभु, फिर भी आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। आप खाली इतना विचार कीजिए, अगर किसी घर के अंदर आप अपनी किसी बात को कहें और सामने वाला आपकी पत्नी वह बात माने ना, लेकिन भोलेनाथ भगवान वहाँ पर गंभीर है कि सती जी के मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। इस संदेह को मिटाने के लिए क्या किया जाए? तब भगवान ने कहा है कि आपको अगर परीक्षा करनी है तो जाकर के कर सकती हो। इधर माता सती परीक्षा लेने के लिए निकली है, भगवान श्री राम की परीक्षा करने के लिए निकली है। भोलेनाथ एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, प्रभु की लीला देख रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी अवतार के अंदर देखिए, जब जब विष्णु भगवान ने अवतार लिया तब तक बाल लीलाएं देखने के लिए भोलानाथ आए हैं, भोले भगवान तब तब आए हैं। और प्रभु की लीला का वर्णन किया नहीं जा सकता, इसलिए भोले भगवान वहाँ पेड़ के नीचे बैठ कर के भगवान राम की लीलाएं देख रहे हैं। इधर माता सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए निकली है, पर रास्ते में विचार किया कि मैं परीक्षा लूँ तो कैसे लूँ? अगर ये पर ब्रह्म है, जिस ब्रह्म की भोलेनाथ पूजा करते हैं, अगर यह ब्रह्म है तो मुझे पहचान जाएगा। इसलिए माता सती ने वहाँ पर सीता माता का रूप धारण किया है और थोड़े से ही आगे जाकर के खड़ी हो गई। जिस दिशा में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जा रहे हैं उसी दिशा में आगे जाकर के खड़ी हो गई है। जैसे ही भगवान श्री राम की नज़र माता सती के ऊपर पड़ी तो भगवान तो पहचान गए कि सती माता है, भवानी है। तो प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ करके माता सती से पूछा है, प्रणाम किया है और प्रणाम करके पूछा है कि माते, हमारे भोले भगवान कहाँ हैं? आज आप कैसे जंगल में अकेली फिर रही है? जब भगवान श्री राम ने इतना कहा है तो माता सती को विश्वास हुआ है कि नहीं, ये पर ब्रह्म परमात्मा है, यह मुझे पहचान गए हैं। अब करूँ तो करूँ क्या? यह तो ब्रह्म ही है, खाली लीलाएं कर रहे हैं। अब तो माता सती शर्मा करके वहाँ से, शर्म तो लगेगी ना, अगर आप कहीं पर भी जाओ और झूठे पड़ जाओ, आपको कोई पहचान ले तो कैसा लगेगा? किसी गुप्त कार्य पे निकले हो तो। अब जिधर को माता सती जाए उधर को ही भगवान राम, उनके पीछे माता सीता और सीता माता के पीछे भगवान के भाई लक्ष्मण, तीनों नजर पड़े। अब तो जिधर माता सती निकले उधर को तीनों नजर पड़ने लगे हैं। माता सती थोड़ी व्याकुल हुई है और व्याकुल हुई है तभी उन्होंने डर के मारे आंखें बंद की हैं और जैसे ही आंखें खोली तो वहाँ कुछ नहीं था। पहले भगवान राम ने अपनी लीला दिखा दी कि माता जानकी तो हमारे साथ में है, हम तो खाली मानव लीला करने के लिए इस धरा ऊपर आए हैं।
जैसे ही माता सती ने आंखें बंद की, ऐसे ही भगवान राम ने स्वयं की माया अपनी लीला को लुप्त किया है। अब घबराती हुई माता सती भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंची है। बोले भगवान बड़ के पेड़ के नीचे बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे। तब भोले भगवान ने पूछा, कहा आप परीक्षा ले आई भगवान की, किस प्रकार से ली ये तो मुझे बताओ। यहाँ पर माता सती थोड़ा झूठ बोली है कि नहीं भगवान, जैसा आपने कहा कि परब्रह्म है तो मैं आपसे अलग थोड़ी हूँ। मुझे भी विश्वास था कि परब्रह्म है, पर मैं तो नजीक जाकर के खाली प्रणाम करके वहां से आ गई हूँ। एक झूठ जीवन का सत्यानाश कर देता है। उधर भोले भगवान ने समाधि में बैठ करके देखा है कि सती ने कौन सी परीक्षा ली है। जब भोले भगवान ने देखा कि सती ने सीता का रूप धारण किया है और मेरे परब्रह्म परमात्मा के आगे जाकर के सीता बनी है, इसका मतलब आज से मैं इस देह से को त्याग करता हूँ, सती के इस देह को मैं त्याग करता हूँ, क्योंकि इसने माता सीता का रूप धारण किया है और मेरे लिए आज से ये माँ हो गई है। आप विचार कीजिए, अगर छोटी सी भी गलती हो आपके ग्रस्त जीवन में काम लगे, ऐसी बातें हैं।